जैसे रूह जो है ना, रूह का मिलन हो गया, इसके अलावा बुद्धि हो गई, इसके अलावा वो कहते हैं सत्य हो गया। तो मतलब ये सब जो है ना वो सनातन धर्म में आते हैं। अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं। 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे अरब ममालिक जो है और पाकिस्तान वो इंडिया की तरफ रुझान शो कर रहे हैं? I did read the Bhagavad Gita in preparation, and I thought it was absolutely beautiful text. और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज़्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में? भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। और वही चीजें मैं अगर देखूं, ऑनेस्टली मैं देख रही थी और मैं मौसम के साथ बाद में यही बात कर रही थी कि यही चीजें हर जगह पर डिस्कस की हुई। इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना, किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं की कि तुमने ये करनी ही करनी है। आपको पता है कि किस तरीके से इस्लामिक देश में मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, वहां पर हिंदू टेंपल बनाए जा रहे हैं और आए दिन ऐसे खबर आते रहते हैं कि कई मुसलमानों ने सनातन धर्म अपना लिया। अब पाकिस्तान में कई मुसलमानों ने गीता जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें उसने देखा कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। अभी आप इस वीडियो में देखोगे कि सनातन धर्म के बारे में मुसलमान लड़कियां, मुसलमान मर्द क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने खुद बोला है कि इस्लाम में हमें दबाया जाता है, ये चीज फोर्सफुली करवाया जाता है कि ये चीज करो, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने सारा ज्ञान दे के अर्जुन को बोल दिया कि ये अब तुम पे निर्भर करता है कि तुम इसको फॉलो करो या ना करो। देखिए इस वीडियो में। हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी। जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीजों का जवाब देने शुरू किए, उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सी लीलाएं सुनी है कृष्णा की, तो वो उनके बचपन की कहानियां सुनाते हैं कि वो मक्खन चोरी करते थे, वो बहुत शरारती थे और वो जो है गोपियों के कपड़े लेके भाग जाते थे और इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते थे कि गोपियां रक्स करती थी। मतलब सारे एक हैप्पी चीज दिखाई। लेकिन जहां पे उन्होंने जो है
अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जिस तरह उन्होंने अर्जुन को उभारा कि नहीं उठो, जैसे अर्जुन कहते मैं नहीं लड़ सकता, मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ सकता, सामने वाला मेरा अपना है, तो उन्होंने बताया कि अगर सामने वाला तुम्हारा अपना भी है लेकिन अगर वो गलत है तो अर्जुन तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। और वो भगवत गीता पूरे अर्जुन को समझाने में उन्होंने वो एक जो है किताब लिख डाली और आखिर में उन्होंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें समझा दिया, अब इस पे अमल करना या ना करना इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं की कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और वक्त के साथ साथ सनातन धर्म मॉडर्नाइज होता चला गया है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल जो चेंज थे उसको सनातन धर्म ने अपने अंदर क्या कर लिया, अपना लिया। और जैसे उन्होंने बोला कि अगर एक मियाँ बीवी की खूबसूरत लाइफ देखनी है तो रामायण से सीखो, और अगर हुकूमत और गद्दी की ख्वाहिश है और चाहते हो कि मैं इसको कैसे चलाऊं तो वो गीता और गीता बुक मैंने देखा है, यकीन कर अपनी लाइफ में भी मैंने भी वो डाउनलोड की हुई है उर्दू में, लेकिन वो अभी ज़ाहिर काफी मोटी बुक है, टाइम लगेगा। लेकिन जो है इस्लामी स्कॉलर्स ने भी गीता पढ़ी है, बाहर की यूनिवर्सिटी में गीता को कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि मोदी जी जहाँ पे भी मीटिंग में जाते थे तो वो लोगों को भगवत गीता गिफ्ट करते थे कि आप इसको पढ़ो ताकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आए। ये कोई धार्मिक बुक नहीं। शीला प्रभुपाद की जो संस्था है इस्कॉन का, उसके बारे में आपने सुना होगा, पिछले 4-5 महीने पहले उस पर एलिगेशन लगा था कि ये गाय की तस्करी करते हैं। उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, हालांकि बाद में उसकी पुष्टि भी हुई थी कि ये सारे आरोप गलत हैं। ऐसे बड़े बड़े संस्था पे ये सब आरोप लगना एक आम बात है क्योंकि उसको ये गिराना चाहते हैं। अब बात ये रही कि सनातन धर्म को अगर सबसे ज़्यादा विख्यात करने में, सबसे ज़्यादा अगर प्रचार प्रसार करने में किसी का योगदान है तो वो सबसे बड़ा इस्कॉन का है। आपको पता है कि अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इटली हो, मतलब हर एक देश में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्कॉन मंदिर का 4 इस्कॉन संस्था है। बांग्लादेश में 12 संस्था है। इस्लामिक देश के अंदर जाके इस्कॉन अपना मंदिर बना रहा है और भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार कर रहा है। और सभी लोग गीता पढ़ रहे हैं और गीता पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि खुलती है और वो इंसान बनते हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए आपको पता है कि किस तरीके का वहाँ पे कलमा पढ़ा जाता है, जो भी किया जाता है। लेकिन सनातन धर्म को अपनाने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये करेंगे तभी आप सनातन हो सकते हैं। आप सिर्फ इंसान बन जाए, आप सिर्फ मानव बन जाए, आपके अंदर मानवता आ जाए, आपके अंदर प्रेम आ जाए, आपके अंदर विश्वास आ जाए, आपके अंदर से जो भी बेईमानी, शैतानी, जो भी मतलब बुरे कर्म है वो सब नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, तो आप सनातनी हैं। उसके लिए पर्टिकुलर आपको ना ही खतना करवाने की ज़रूरत है, ना ही कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही एक ही चीज़ मानने की ज़रूरत है कि यही मानो तभी तुम सनातन हो। बल्कि वहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ मानो तभी मुसलमान हो, नहीं तो काफिर हो, मुशरिक हो। ऐसा करोगे तो अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो फिर लोग सनातन की ओर लौट रहे हैं। बाकी आपका इस पर क्या बोलना है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।